आज थोड़ा हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आज हम लोग देखते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप इट मीन्स लूप विद इन लूप, दैट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड लूप। यानी एक लूप के अंदर हम लोग दूसरा लूप चलाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। अब चलो हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स डायग्राम को प्रिंट करना है तो कैसे काम करता है, या हम लोग एक साथ दो या दो से अधिक वर्क को करना है तो कैसे काम करते हैं, उसके लिए हम लोग नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। यानी यहाँ पर अब हम लोग दो लूप काम करेंगे और दोनों लूप कैसे वर्क करता है, और यहाँ पर एक लूप होगा दैट इज कॉल्ड एज एन आउटर लूप, और जो अंदर में चलेगा दैट इज कॉल्ड एज एन इनर लूप। और जैसे कि बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं प्रोग्रामिंग में, तो सबसे पहले क्या होता है, इनर लूप टर्मिनेट होता है, तब जाके आउटर लूप टर्मिनेट होने का काम करता है। यानी इनर लूप हम लोग का एक बार चलता है, फिर चलेगा और तब जाके फिर आउटर लूप हमारा एक बार चलेगा, फिर इनर लूप 3 बार चलता है, फिर आउटर लूप एक बार चलता है। तो जहाँ पर इस तरह की हम लोग की जरूरत होती है वैसे जगह पर हम लोग इनर लूप, हम लोग नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। नेस्टेड लूप की हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स डायग्राम को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ चलो हम लोग देखते हैं आज एक प्रोग्राम के थ्रू कैसे काम करता है। इसके मैकेनिज्म को हम लोग बड़ा आसानी से समझते हैं, देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। तो चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एंड जे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, दो वेरिएबल लिया हम लोग ने आई और जे, बिगिन किए हम। अब आउटर लिखे, ये दे आर द लेबलिंग है, हम लोग लेबल है, इस लूप को हम लोग नाम दिए हैं आउटर लूप फॉर आई इन 1 2 3 लूप। और फिर उसके अंदर में हम लोग दिए हैं इनर, उसका लेवल हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने का काम किया। जिस तरह हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ में, उसी तरह इनर और आउटर यहाँ पर हम लोग क्या किए, लेवल का तरह काम कर रहा है। फॉर जे इन 1 2 3 लूप, अब यहाँ पर हम लोग ये लूप चलाने का काम कर रहे हैं। DBMS आउटपुट हम लोग आई का वैल्यू क्या है एंड जे का वैल्यू क्या है, इसको प्रिंट करने का काम कर रहे हैं। अब इंड लूप, कौन सा लूप को इंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया इनर लूप टर्मिनेट होगा, फिर आउटर लूप टर्मिनेट होने का काम करेगा। सबसे पहले इनर लूप इंड होगा और फिर आउटर लूप इंड होने का काम करेगा, और फिर प्रोग्राम को हम लोग टर्मिनेट करने का काम करते हैं। तो चलो बच्चों हम लोग इसका प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं और कैसे ये वर्क, इसका आउटपुट कैसे आता है, इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडिट ई ड्राइव में जाते हैं और p16.sql हम लोग ने लिया। अब ये हम लोग सेव कर लिए, हमारा एडिटर ओपन हो गया। अब हम लोग लेते हैं डिक्लेयर आई नंबर, हम लोग साइज डाल सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, नहीं भी डालेंगे, 2 भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 1 या 2 एजोर हम लोग ने ले लिया। अब बिगिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर लेबलिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन आउटर लूप। अब यहाँ पर फॉर आई इन 1 2 3 लूप। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनर लूप, फॉर जे इन 1 2 3 लूप। ठीक है। अब यहाँ पर चलो हम लोग लिखते हैं DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पोर्ट लाइन। अब चलो हम लोग मैसेज को प्रिंट करते हैं, आई इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, यहां पर लेते हैं आई, देन हम लोग लिखते हैं एंड, यहां पर आई का वैल्यू प्रिंट करा लिए। अब एंड जे इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे, तो जे को भी प्रिंट करा लिया यहां पर हम लोगों ने, दे आर द कनकेटिंग कर लिए हम लोग। अब यहां पर हम लोग एंड लूप
कौन? सबसे पहले इनर लूप यहाँ पर टर्मिनेट होगा। तो इनर लूप टर्मिनेट हो गया। अब हम लोग एंड किसको कर रहे हैं? एंड लूप आउटर लूप हो गया। और देन फाइनली प्रोग्राम को हम लोग टर्मिनेट करने का काम कर लिए। अब चलो बच्चों हम लोग ये देखते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिक्लेयर करते हैं, आई हम लोग ने ले लिया, जे ले लिया, बिगिन कर लिया। ये लेवल हम लोग ने लिखा आउटर लूप फॉर आई इन 1 2 3 लूप। और ये हमारा इनर लूप हो गया फॉर जे इन 1 2 3 लूप। डिवेम्स आउटपुट लाइन आई इज, यहाँ पर आई का वैल्यू, एंड जे इज, जे का जो वैल्यू होगा। इंड लूप हम लोग इस लूप इनर लूप को यहाँ पर, और इंड लूप आउटर लूप को हम लोग यहाँ पर टर्मिनेट कर दिए। अब इसको हम लोग यहाँ से सेव कर लिया। अब यहाँ से चलो हम लोग एग्जिट करते हैं। हम लोग सारे लूप में, वाइल लूप हो, फॉर लूप हो, सब में, या हम लोग जिसमें भी हम लोग लूप में पढ़ते हैं सब में हम लोग नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेट सर्वर आउटपुट 1। तो अब यहाँ पर चलो हम लोग अब इसको रन कराने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आई इज 1 एंड जे इज 1, आई इज 1 एंड जे इज 2, एंड आई इज 1 एंड जे इज 3। देन हम लोग मैसेज लिखे हैं आई इज 2 एंड जे इज 1। फिर से यानी हम लोग जब ये लूप टर्मिनेट हुआ जे लूप, तो फिर से हम लोग क्या किए? री इनिशियलाइजेशन करने का काम किया। एंड जे आई इज 2 एंड जे इज 2 एंड आई इज 2 एंड जे इज 3। देन हम लोग का लिमिट किया कि एक्सीड कर गया। अब तो हम लोग नहीं होगा जे का वैल्यू। अब ये लूप टर्मिनेट किया और देन फिर हम लोग लिखे जे आई इज 3 एंड जे इज अगेन 1। फिर से री इनिशियलाइजेशन का काम कर रहा है। एंड आई इज 3 एंड जे इज 2 एंड आई इज 3 जे इज 3। अब तो आगे नहीं चलेगा क्योंकि दोनों लोग हम लोग यहाँ पर अपने लिमिटेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों ये हम लोग ने बड़ा आसानी से देखा कि ये नेस्टेड लूप किस तरह काम करता है, और इसके मैकेनिज्म को हम लोगों ने देखा कि ये काम करने के तरीका को समझा कि कैसे वर्क कर रहा है, इसको हम लोगों ने देखा। तो ये हम लोग ने देखा कि नेस्टेड लूप कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग ने जाना। और बच्चों अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट को फॉलो करो और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे। इसका एडवांटेज ये होगा कि जो भी हम लोग अपडेट्स इसमें लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करेंगे वो आप तक मिलता रहेगा।